4 आदमी या देखने के लिए भी आवे हैं और उनको टेलीफोन चालू रहे कि कुड़कुड़ आ रहे तो कितना आदमी था तारो नारो इतनू जोर से होना चाहिए कि वो टेलीफोन में जो आदमी को कान लाग रहे होगा कान का पर्दा मांगली आधी घंटे जरण होनी चाहिए। और अगर અહીંયા की पूरी मनसा के साथ हो तो एक नारो जबरदस्त आपा लगानो है, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बबलू चौधरी जिंदाबाद। आज इस झुंझुनू की धरती पे ये नामांकन रैली नहीं कहूंगा, विजय के संकल्प के साथ आप सब लोग बना रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने जा रही है और उस सरकार में झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी बबलू के रूप में हो, ऐसा काम आप सबको करना। आपके पास वोटों की कमी नहीं है। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में विश्वास रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम सब लोगों को अगले 22-23 दिन बबलू चौधरी और नरेंद्र मोदी बनकर के काम करना है। आपकी झोली में जीत आएगी। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अगले 25 दिन, 20 दिन, 22 दिन तो चुनाव में बचे, अगर आपने ये ठान लिया और खास करके इस मंच ने ये ठान लिया कि मेरी कमर खाट के ऊपर मैं टेकर नहीं दूंगा, अगर सोनो तो गाड़ी नहीं सोऊंगा या सोफा पे ही सो जाऊंगा, पर मैं मेरा कपड़ा निकाल के आराम से रिजाई कर मैंने सोऊं, अगले 22 दिन नहीं सोऊंगा। अगर ये मंच ये शपथ उठा ले तो मैं गारंटी से कहता हूं 20,000 से ज्यादा वोट उसकी जीतूंगा। कोई इसमें मीनमेक नहीं है। कई प्रकार की बातें चल रही है, माता बहने यहाँ बैठी है। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है उसके लिए अगर कोई भी सरकार काम कर सकती है तो पुराने कानून को अगर आप याद करोगे कि माइनर बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले पहले छूट जाया करते थे और जिस बच्ची के साथ ऐसी दुर्व्यवहार होता था उसके माता पिता के सामने से वो बलात्कारी हंसते हुए निकला करते थे। माइनर बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा मिलेगी, ये कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। हमारे भारत के सैनिक, हमें याद है हेमराज नाम के सैनिक का सर काट के ले गए थे पाकिस्तान के लोग। भारत की सेना उस समय भी कमजोर नहीं थी, भारत के सैनिक उस समय भी कोई कमजोर नहीं थे जब सेना की भुजाएं फड़क रही थी, पर दिल्ली के अंदर सरकार कमजोर थी, इस कारण से हमारे सैनिकों के सर काटे जाते थे। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर कोई तिरछी आंख भी करता है तो अंदर घुस के मारने की ताकत अगर किसी में है तो भारत की सेना और भारतीय जनता पार्टी में। वो इतने विषय जिनके ऊपर बात करें तो शाम हो सकती है, पर मेरा आप सबसे एक ही आग्रह कि जीत के बहुत नजदीक हो आप, जीत के बहुत नजदीक हो आप, केवल अपने कलेजे को मजबूत करना है। बहुत प्रकार की बातें आएंगी, ये हो गया भैया, ये हो गया, इससे परसेप्शन ऐसा होगा। अगर आप सब लोगों ने दिल से ये ठान लिया कि हम बबलू चौधरी हैं, हम फूल के रक्षक हैं और हम इस फूल के माली हैं, हमें दूसरे की जरूरत नहीं। अगर आप सारे लोग चले तो राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व होगा। और जितना मैं बबलू को जानता हूं, जितना मेरा मित्र है, कई बार हम बैठ करके बात करते हैं, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं इसके दिल में ऐसी ऐसी बातें आपके लिए हैं कि मैं इस झुंझुनू के लिए किस तरीके से काम कर सकता। पूरा रोड मैप तैयार है, पर आज ये चुनाव में आपके सामने कह नहीं पा रहा होगा। पर मैं ये कहता हूं कि जो लोग आज 3-3 बार बन के यहाँ बैठे,
उनके 15 साल का इतिहास उठा लेना और इस नौजवान का 5 साल का इतिहास उठा लेना, दाखिले को पावड़ो यो ये रहेगा गारंटी से। इसके इतने कॉन्टेक्ट, बिना एमएलए होते हुए पिछले 5 वर्ष में मैंने इतने काम इनको बोले, भैया फलानी जगह आईजी से हमें काम है, डीजी से हमें काम है, संभागीय आयुक्त से हमें काम है, इस मंत्रालय में काम है। कभी भी सूरजगढ़ के कामों के लिए बात कर रहा हूं, मैं वहां से बोलता कि भैया यार ये काम, कभी ना का जवाब नहीं आया और कभी निराश होकर नहीं जाना पड़ा ऐसे नौजवान को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, और सारी बातें का वायरस सीमित हो जाएंगी। हो सकता है किसी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगे, हो सकता है किसी को दूसरे की शक्ल अच्छी नहीं लगे, हो सकता है किसी को बबलू पसंद नहीं होगा, हो सकता है किसी को तीसरा पसंद नहीं होगा, फूल तो सबको पसंद होगा। और फूल के साथ साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो सबके दिल में है। और जो टिकट यहाँ आई है वो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उसकी मोहर लग के आई है, उसको खराब मत कर देना। ये निवेदन आप सबके बीच में करने के लिए आया हूँ। आप सब लोगों ने बात सुनी और ये सारी बात अगर जायज है तो ये तारो नारो यहाँ को होना चाहिए कि पार्किंग में दूर तक जो लोग खड़े हैं तो सारा का सारा उड़ा आ जा और एक साथ बहुत भव्य जयकारो तारो होना चाहिए। लगाओगा के सारा भारत माता की। बबलू तुम संघर्ष करो, बबलू तुम संघर्ष करो। और मैं खाजपुरिया जी की बात में तुम्हें दोहराना चाहूंगा, ये भव्य राम मंदिर बनाने के लिए मैं हमारे बीच में करनी सेना का जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह जी तोलिया से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। आपका स्वागत है रविंद्र सिंह जी तोलिया सर। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भाई जय सिंह जी माठ, आप भी पहुंचे, आपका भी स्वागत है। सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और वो राम मंदिर जो हम सब के दिल में रहता है, जो हमारी सोच और संस्कृति को रखता है, वो राम मंदिर जल्दी बन करके तैयार होगा। भारत के प्रधानमंत्री उसका विधिवत शिलान्यास वो करेंगे, उद्घाटन के रूप में पूजा अर्चना करेंगे और आप विधायक के रूप में और हम सब लोग आपके पीछे पीछे भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। ऐसा दिन देखने के लिए हम सबको मिले और उसके लिए हम सबको संघर्ष करना है। अगले 20, 22, 25 दिन हमें पूरी ताकत के साथ बबलू चौधरी बन करके लगना है। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और एक नारे से इसका समापन करता हूँ। बोलो जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।